सिलेक्शन दो ही कंडीशंस में होता है, या तो किसी की लाइफ में बहुत बड़ा अभाव हो, जैसे बच्चे फाइनेंशियल बैकग्राउंड वीक होता है तो उनको लगता है कि नहीं यार हमें करना ही करना है, पापा मम्मी की कंडीशंस को बदलना है परिवार के, या तो आपके केस में प्रभाव काम आया। मतलब हाँ, प्रभाव बिल्कुल मीन्स बिल्कुल। कि पापा का इतना बड़ा प्रभाव था, फैमिली का था कि नहीं तुम्हें करना ही करना है, तुम उस सेक्टर के लिए नहीं बने हो। मुझे लग रहा है आप हाँ, वाले पे बिल्कुल। ये ज्यादा जाएगा। तो नॉन टेक्निकल आपने कैसे हैंडल किया, कैसे तैयार किया यार? नॉन टेक्निकल सर, एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन मैथ रीजनिंग थोड़ा सा, मतलब कि मैथ रीजनिंग होने के कारण मैंने उसको बैकअप कर लिया। लेकिन मेरा थोड़ा सा वीक भी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स की सब थोड़ा सा वीक हम्म है। मैं हम्म मतलब इतना ही स्कोर कर पाया हूँ हम्म। जितना मतलब कि बाउंड्री क्रॉस कर जाऊँ। मैं हमेशा एक बात बोलता रहता हूँ कि एक मेथड है, जैसे कि बेसिकली 1E2M3T मेथड, मतलब फर्स्ट राउंड में आसान, सेकंड राउंड में आपको लगता है कि मॉडरेट क्वेश्चन, थर्ड राउंड में टफ क्वेश्चंस। अच्छा एक चीज़ बताइए, बच्चे एग्जाम में जब जाते हैं, एग्जाम के लास्ट दिनों में, मतलब 4 से 5 दिन में, एक आइडियली एक बच्चे का सवाल आएगा कि किस तरीके से अपने आप को यूटिलाइज किया आपने, क्या शेड्यूल रहा उस समय, क्या किया आपने? सर एक्चुअली उसी समय शॉर्ट नोट्स का जरूरत उसी समय आता है। हाँ हाँ तो हाँ। उस समय मैंने जितना भी मतलब कि थ्योरी तो नहीं पढ़ा मैं, लेकिन हम्म जितना भी मेरा प्रैक्टिस प्रैक्टिस नोट्स मैंने अलग से बनाया है, जो क्वेश्चन हम्म मैं बार बार गलती किया हूँ, मैं उसी को सिर्फ देख के गया। वो शायद आपका प्रैक्टिस नोट आप बार बार रिविजन करते हैं तो आपका प्रैक्टिस नोट छोटा होता जाता है। वो राइट धीरे राइट। धीरे कर करके आगे छोटा हो जाता है, तो वो आप लगभग 3 से 4 घंटे में आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। 3 से 4 घंटा काफी है उसके लिए। हेलो इंजीनियर्स, आरआरबी जेई के टॉपर स्टॉक शो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों को हम लोग आरआरबी जेई 2024 की जितने भी बच्चे सेलेक्टेड हैं उनके टॉपर स्टॉक इसलिए कर रहे हैं ताकि आने वाला जनरेशन 2025 के बच्चे या जो भी बच्चे इस एग्जाम में फेल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये पता होना चाहिए कि जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है और जो बच्चा रिजेक्ट हुआ है तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। कहीं ना कहीं आप सब लोगों से, जो बच्चे रिजेक्ट हुए, आर्यन आपसे बेहतर सिचुएशन में होंगे। नो डाउट कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बाउंड्री लाइन पे होंगे, उनका दिन अच्छा नहीं था, हो सकता है कि 2-4 नंबरों से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि आपने मेहनत किया, आपका दिन अच्छा नहीं था, आने वाले समय में आपका सिलेक्शन होगा। तो आज बहुत सारी बातें करेंगे, आरआरबी जेई को कैसे क्रैक किया जा सकता है, आर्यन ने कौन सी ऐसी अपनी पूरी जर्नी में टिप्स एंड ट्रिक एंड स्ट्रेटजी अपनाया जिससे उनका सिलेक्शन हो गया। तो सबसे पहले आर्यन कुमार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड मेनी मेनी कंग्रेचुलेसन फॉर योर सिलेक्शन। थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा यार आर्यन, आपने डिप्लोमा या बीटेक कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कैसे आपके दिमाग में आया कि यार आरआरबी जेई की प्रिपरेशंस करनी चाहिए, और गवर्नमेंट जॉब वगैरह की आइडिया क्या कहाँ से आया? सर एक्चुअली मेरा मैं डिहरी ऑनसून बिहार का रहने वाला हूँ। और हम्म मैंने बीटेक 2017 में एनआईटी मेघालय से किया हुआ है। हम्म। और गवर्नमेंट जॉब से तो मेरा पेरेंट्स का ही बहुत लगाव है। एक्चुअली मैं तो ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब के प्रति इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन मेरे पापा और मेरे मम्मी ने मेरे हम्म मेरे को मतलब मोटिवेट किया कि आप गवर्नमेंट जॉब ले लो। हम्म उनका एक उनका एक बात है कि जैसे शुरुआत में जब कॉलेज से मैं निकला था, तो हम्म 2017 में मेरा जॉब हो चुका हम्म था वर्टूसा कंपनी में, हम्म मतलब आईटी कंपनी में। हम्म तो उस समय मेरे पापा ने बोला कि आपको ज्वाइनिंग नहीं करना है, आपको 1-2 साल गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना है। और राइट। तो मैंने बोला कि सर मतलब कि मेरा पॉकेट खर्च कैसे निकलेगा। तो उन्होंने बोला कि जो भी तुमको वहां पर प्राइवेट जॉब में मिलेगा पैसा, उसकी जगह मैं तुम्हें ऑफ देता हूँ, लेकिन हम्म तुमको यही करना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना है। तो फिर उसी समय से मेरा ऐसा माइंडसेट बना दिया गया कि हम्म। आपको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करना है। तो इसलिए फिर राइट। मैं उसी समय से ये लग गया था। लेकिन बीच बीच में जैसे मैंने एसएससी जेई का भी एग्जाम दिया है पहले, हम्म तो प्रीलिम्स में हो गया था, मतलब कि एक बार तो हो चुका था, और एक हम्म बार मेंस में उसमें रिटेन होता था। रिटेन मेरे को तो हो नहीं पाया उस समय। हम्म। दूसरी बार एसएससी जेई में एक एक नंबर नहीं, एक नहीं, 0.65 नंबर से मेरे को नहीं हो पाया। उस हम्म। पर मैं छोड़ दिया, प्राइवेट जॉब मैंने ज्वाइन कर लिया। और शायद 2 साल प्राइवेट जॉब भी मैंने किया। लेकिन हम्म। मेरे पापा मेरे को बहुत मतलब कि क्या मैं बोलूँ, मोटिवेट करते रहे कि यार जैसा, तुम उसके लिए नहीं बने हो, प्राइवेट जॉब के लिए। हाँ नहीं बना बिल्कुल बिल्कुल। अब हाँ। मैं चाह कर भी मतलब कि अच्छी सैलरी होने के बावजूद 80,000, मतलब 80+ थाउजेंड मेरे को सैलरी था वहाँ।
हम्म। लेकिन तो भी मतलब कि मेरे पापा मेरे पेरेंट्स ने ऐसा ये किया कि आप भाई छोड़ो वहाँ, तुमको जो भी सैलरी मिल रहा है वो मैं तुमको दूंगा, लेकिन तुमको गवर्नमेंट जॉब तैयारी करना है। तो मेरे केस में एक ऐसा ये था कि मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके हम्म। साथ ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है कि आपको भाई करना है, मतलब कि इकोनॉमिक कंडीशन घर का खराब है। लेकिन हम्म। मेरे साथ तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम्म। और और मेरा एक बेसिक नीड हो गया, समझ लीजिए कि अब करना ही पड़ेगा, तो इसलिए फिर मैं उसी समय से लग गया। और मतलब कि मैं छोड़ा भी फिर पढ़ा भी, बीच बीच में ब्रेक कर करके कभी डिमोटिवेट हुआ तो फिर प्राइवेट जॉब कर लेता था, उसके लिए इंटरव्यू का तैयारी करता था, इंटरव्यू देता भी था, लेकिन फिर हम्म। छोड़ना पड़ता था। ये अरे सब वाह। बहुत अप एंड डाउन था, तो फिर अभी फाइनली आरआरबी जेई में मैं मतलब कि सिलेक्ट हुआ हूँ। तो बहुत अच्छा लगा यार। मैं एक चीज बताऊं, मैं अपनी हाँ पर्सनल सर। बात बता रहा हूँ कि जब आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती हो, आपका करियर सेट हो प्राइवेट सेक्टर में, फिर मतलब एनर्जी नहीं आती है यार। मतलब कारण नहीं होता है कि प्रिपरेशंस करने का। देखो, सिलेक्शन दो ही कंडीशंस में होता है। या तो किसी की लाइफ हम्म, में बहुत बड़ा अभाव हो, जैसे बच्चे फाइनेंशियल बिल्कुल। बैकग्राउंड वीक होता है तो उनको लगता है कि नहीं यार हमें हम्म, करना ही करना है, पापा मम्मी की कंडीशंस को बदलना है परिवार के। या तो आपके केस हम्म, में प्रभाव काम आया, मतलब हाँ प्रभाव इट बिल्कुल मीन्स बिल्कुल। कि पापा का इतना बड़ा प्रभाव था, फैमिली का था कि नहीं तुम्हें करना ही करना है, तुम उस सेक्टर के लिए नहीं बने हो। मुझे लग रहा है आप हाँ वाले पे बिल्कुल। ये ज्यादा जाएगा। बिल्कुल। और मैं भी कभी कभी सोचता हूँ यार कि मैं भी जैसे टीचिंग कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को और बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दिला रहा हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है हम्म, कि यार हम लोग भी एग्जाम दे देते हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बच्चों को भी ऐसे शेयर करना चाह रहा हूँ, कभी डिस्कस नहीं किया था। बट पढ़ाई में हम्म, मन नहीं लगता यार, क्योंकि एग्जाम क्रैक करना मतलब टेक्निकली नहीं है, पूरा नॉन टेक्निकल है, बहुत सारी चीजें। क्योंकि अब तो हम जब 10 साल 12 साल हम लोगों का टच खत्म हो गया है, तो बिल्कुल। अब मन नहीं सर करता इसमें क्योंकि। सर इसमें एक ये भी मैटर करता है कि आप मान लेते हैं कि आप पहली बार रिजेक्ट हुए, फिर हम्म। दोबारा शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। हम्म। पहले आपके पास नोट सारे रहते हैं, फिर को हम्म। वो पढ़ना, ये बहुत मतलब कि बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बार बार सेम चीज को पढ़ना, और साथ में मतलब कि फैमिली का प्रेशर भी रहता है कि भाई तुमको करना है। हम्म। तो ये थोड़ा सा इसको टैकल करना आना चाहिए। अगर आपको मतलब कि सिलेक्शन लेना है तो उसमें सिर्फ पढ़ाई मैटर नहीं करता है, बहुत सारा चीज मैटर करता है। वो मैटर को आप कैसे डील करते हैं, पॉजिटिवली वे में डील करते हैं, फ्रेंड सर्कल, वो सारा। मेरे केस में तो फ्रेंड सर्कल भी बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। मेरे एक हम्म। दोस्त है, गौरव वत्स नाम है, मैं वो नाम ले लेता हूँ, हाँ कोई हाँ हाँ। प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो नहीं कोई नहीं। एक्चुअली क्या हुआ कि गौरव वत्स मेरे से पढ़ने में बहुत अच्छा है। हाँ हाँ। ठीक है। वो उसका टेक्निकल सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। अब वो हम्म। टेक्निक एसएससी जेई में निकाले हुए भी है, लेकिन वो मेंस में छट जाता था। उस हम्म। समय रिटर्न चलता था, हाँ राइट तो राइट। वो छट जाता था। मेंस में हम्म। उसका राइटिंग स्किल उतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव वाइज बहुत स्ट्रांग था। हम्म। ऑब्जेक्टिव वो बहुत अच्छा था। तो मैंने उससे पूछा ये बात कि भाई तुम कैसे तैयारी करता, क्या पढ़ता, हमको भी थोड़ा सा बता। हम्म। लेकिन थोड़ा सा मतलब कि कम सेम, वो भी जो एग्जाम दे रहा है वो भी मैं ही एग्जाम दे रहा हूँ, और यहाँ तक हम्म। कैटेगरी भी सेम है, ओबीसी ओबीसी। हम्म। शायद वो शेयर नहीं करना चाहता हो, लेकिन क्या होता था कि वो मेरे को बोलता था कि गेट का सिलेबस पढ़ो, गेट का जो भी सिलेबस होता है वो हम्म। तुम पढ़ो। गेट का हम्म। सिलेबस हो गया, फिर एई का सिलेबस हो गया। तब मैं हम्म। बोलता था उससे कि अरे जेई के लिए एई क्यों क्यों पढ़ना है, उसका हम्म। तो थोड़ा सा अलग है। हम्म। तो न्यूमेरिकल अप्रोच भी थोड़ा चेंज हो जाता है, इसमें जेई में एई में उसमें थोड़ा सा लेंदी होता है, इसमें थोड़ा हल्का होता है। हम्म। तो लेकिन वो मेरे को बोला कि नहीं, वो इसी तरह से वो स्कोर करता है, समझे। लेकिन मैं जब उसको आइडिया को फॉलो किया तो हम्म। भी मेरे को सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक मार्क्स नहीं ला पाए। हम्म। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि उसका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ हम्म। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। हम्म। लेकिन ये शुरुआती में बीपीएससी टीचर का वो आया था ना, बीपीएससी हम्म। टीचर बिहार में प्रीवियस। वैकेंसी, हाँ बहुत ह्यूज वैकेंसी आया था। हाँ हाँ तो बिल्कुल। उसमें उसका वो शायद वो बैकअप के लिए वो बीएड भी कर चुका था, मेरे को पता हम्म। नहीं था कि वो बीएड भी किए हुए हैं। वो हम्म। बैकअप के लिए रखे हुए था बीएड करके। तो उस समय टीचर का वैकेंसी आ गया। तो वो मेरे को मतलब कि बताया नहीं, एग्जाम दे दिया और साथ सिलेक्ट भी हो गया, मतलब सिलेक्ट हो गया वो। सिलेक्शन हम्म। के लगभग 2-3 महीने बाद उसका स्टेटस के थ्रू हमको पता चला कि इसका टीची मतलब टीचर में सिलेक्शन हो गया। तो फिर मैंने उससे पूछा कि अब तो तुम फिट हो गया, अब तो तुम भाई इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं करेगा। तो हम्म। बोला कि नहीं नहीं, अब क्या करेंगे, अब हो गए सेट, अब पढ़ने का मन नहीं है। तो हम्म। वो उसका नोट्स मेरे पास आया, वो हमको हम्म। बोला
अरे भाई, आप नोट्स ले जाइए, मेरे पास बहुत हम्म सारा नोट्स पड़ा हुआ, ले हम्म जाइए। उसी में से मैंने नोट्स देखा उसका। तो एक्चुअली वो थोड़ा सा मिसगाइड हमको किया हम्म कि एक्चुअली जेई के लिए यही के पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम्म आपको आपको एक्चुअली देखिए सर, हम लोग को रिसर्च नहीं करना है। हम लोग हम्म को बस जितना जितना सिलेबस है उसी हाँ, ओरिएंटेड वे और में करना है। बेसिकली जेई में देखो फैक्ट बेस्ड ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, डाटा ज्यादा होता है, तो इसमें ऑब्वियस बात है बहुत ज्यादा हमें पीएचडी नहीं करना, बस एग्जाम हाँ ओरिएंटेड चीजों बिल्कुल, को करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग मेरा, में आया हाँ सर। कि मतलब आइडियली अगर मैं बोलूं तो किस तरीके से आपने अपने नोट्स तैयार किए और कितने घंटे आपका शेड्यूल और प्रिपरेशन जर्नी में रहा, जिससे कि आपको लगा कि इस एग्जाम को बीट कर जाएंगे। सर एक्चुअली मैंने तो नोट्स उसी के नोट्स से ही तैयार किए हैं। राइट। एक्चुअली मेरे को बाद में पता चला कि वो अडर 247 का नोट्स वो यूज किए हुए हैं। कोई शायद अच्छा। महापैक कोई छाता है, मेरे को पता हाँ नहीं हाँ। था। वो राइट मेरे राइट। को पता नहीं था, उसी के नोट्स में वो जो पीसी, ये क्या बोलते हैं, फोटो स्टेट करवा के जेरोक्स करवा के बहुत सारा रखे हुए थे। अच्छा तो अच्छा। जब उसका टीचर में हो गया, तो हाँ हाँ। वो मेरे को नोट्स अपना पास आउट कर दिया। अच्छा उसके लिए अच्छा। तो वेस्ट हो गया, अब उसको पढ़ना है नहीं। तो जब मैं हम्म। उसका नोट्स लेकर आया, उसको हाँ हाँ। छाटा, तब मेरे को देखा, कह रहे ये तो कुछ और बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। तो खैर मैंने उसका नोट्स लेकर तब मैंने फिर कोचिंग ज्वाइन किया। अच्छा और अच्छा। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ये फिर मतलब कि एक हाँ हाँ। साल इसके लिए मैंने एकदम हम्म डेडिकेटेड वे में समय दिया हूँ। और देखिए मेरा नोट्स, मैं नोट्स भी रखा हुआ हूँ सामने में। मैं हम्म। दिखाता हूँ, देखिए एक साल पुराना नोट्स है ये, अरे देखिए। वाह, क्या बात है। इसी में सर एक्चुअली क्या है ना अच्छा, ये कि आपने खुद से मैं, बनाए बाद में ना? हाँ हाँ, एक्चुअली देखिए मैंने उसका नोट्स देखा, ठीक है। हम्म तो मैंने उससे समझा कि ये क्या क्या करता है। एक्चुअली हम्म देखिए सर, कुछ कुछ लोग, कुछ कुछ होता है कि कंपटीशन के समय में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि टोटल बात हम्म। शेयर नहीं लोग करते हैं, हाँ हाँ। थोड़ा सा मिसगाइड भी करते हैं। लेकिन जब मैंने उसका नोट्स देखा, और ये मतलब कि क्वेश्चन वो छाट छाट के बहुत सारा हम्म। रखे हुए थे, राइट। मतलब जेरोक्स करवा कर। अब वो सारा के ऊपर मैंने जब पीडीएफ, मतलब नोट्स पीडीएफ देखा ना, तो ऊपर मैं हम्म। देखा कि अड्डा 247 है, तो उसी से मेरे को क्लू मिला। अरे ये गधा पढ़ा हुआ है, हमको कुछ और बोलता है। तो फिर मैंने ये ज्वाइन किया। मैं शायद एक साल, मतलब कि एक साल में पढ़ा हूँ। और फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं, इसका टेस्ट सीरीज मतलब कि ज्वाइन किया हूँ, ज्यादा दिया नहीं हूँ, हम्म लेकिन ज्वाइन किया हूँ। लास्ट एग्जाम जब सीबीटी 2 हुआ था सर ना, तो हम्म सीबीटी 2 एग्जाम के लगभग 4 या 5 दिन पहले मैं हम्म। एक दिन में सात सात करके सात सात फुल टेस्ट में दिया हूँ। अच्छा 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 अच्छा। क्योंकि मैं कितना बार भी नोट्स पढ़ता था ना, तो मेरे को लगता था कि अभी और पढ़ना चाहिए, और पढ़ना चाहिए। इसी में हम्म। मैं थोड़ा सा ये हो गया। ओके। इट मीन्स कि जर्नी में मतलब कि स्टार्टिंग में आपका दोस्त आपको थोड़ा सा कंपटीशन के मारे इधर उधर किया, फिर आपने उसके नोट्स हम्म, को पिक किया, तो आपको लगा कि नहीं कोचिंग करने की जरूरत है, तो फिर आपने फिर से वहां पे ज्वाइन कर लिया, फिर वहां से अपने खुद के ठीक नोट्स बनाए, मॉक टेस्ट दिया। ठीक और एक ठीक है। मैं से आइडियली पूछना चाहता हूँ, हालांकि ये हर किसी के लिए फिक्स नहीं होता है, कितने घंटे आपने प्रिपरेशंस किया, मतलब सिटिंग आवर्स का आपका कितना रहा, जिससे कि क्योंकि लास्ट में एक साल ही आप मेहनत से पढ़ाई की हो। हाँ सर, एक्चुअली शुरू में लगभग, मतलब कि 4 या 5 महीने तो मैं ज्यादा दे नहीं पाता था समय, लगभग हम्म 3 4 महीने ही पढ़ता था। हम्म मतलब तीन चार घंटे ही पढ़ता था। लेकिन उसके बाद मैं, मेरे को जब से ये कंफर्म हुआ ना कि रेलवे का वैकेंसी पक्का आने वाला है, तब से हम्म। मैं फिर लग गया था। मतलब 7 8 क्योंकि घंटे रेलवे भी निकाल। थोड़ा सा मिसगाइड, रेलवे भी मिसगाइड किया कि अब वैकेंसी आएगा, अब वैकेंसी आएगा। तो उसमें भी बहुत ये होता था, इरिटेशन फील होता था हम्म। कि और फिर स्पेशली पढ़ने के बाद फिर। आप बता रहे थे कि मेरे मतलब कि नोटिफिकेशन वाले वीडियोस को देख करके आपको आरआरबी के बारे में पता चला कि वही वैकेंसी आ गई है, हाँ भरना हाँ चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पूरे प्रिपरेशन जर्नी में आपको ऐसा लगता होगा कि, हालांकि आपने बताया भी कि अप एंड डाउन बहुत सारे हम्म, आते हैं, और आपको लगता हम्म, है कि नहीं आप छोड़ देना चाहिए यार, जैसे आपने बताया कि आप प्राइवेट सेक्टर में फिर चले गए, फिर वहां से आपके पापा ने बोला कि अ, भाई प्रिपरेशंस करनी है, तो वो तो आपने सारी चीज़ डिस्कस कर दिया। एक आरआरबी जेई में नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट को लेकर भी सीबीटी 1 होता है, तो नॉन टेक्निकल हम्म। आपने कैसे हैंडल किया, कैसे तैयार किया यार? नॉन टेक्निकल सर, एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन मैथ रीजनिंग थोड़ा सा, मतलब कि मैथ रीजनिंग होने का मैंने उसको बैकअप कर लिया। लेकिन मेरा थोड़ा सा वीक भी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स की सब थोड़ा सा वीक हम्म है। मैं हम्म मतलब इतना ही स्कोर कर पाया हूँ।
जितना हम्म। मतलब कि बाउंड्री क्रॉस निकल कर जाऊं। अब हाँ, चूंकि निकल जाऊं। इंजीनियर्स हैं तो बेसिकली ये वाला पोर्शन में थोड़ा सा स्ट्रांग होता है बच्चों का। हाँ, एक्चुअली सर देखिए, एक्चुअली अवेलेबल सब होता है, लेकिन हम्म इंजीनियर को सब पढ़ने में ये मुश्किल होता है। हिस्ट्री हम्म पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है। वो तो हम्म कैसे कैसे मन मार के पढ़ना पड़ता है, वो अलग बात है। हम्म, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है पढ़ने में हम लोग को। अब मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं आता हिस्ट्री ज्योग्राफी से पढ़ने में। और राइट। मेरा एक्चुअली शुरू से ही लगाव टेक्निकल सब्जेक्ट से ही रहा है, इसलिए मैंने टेक्निकल सब्जेक्ट में स्कोर भी अच्छा किया हूँ। अब वो आप ही लोग का मेहरबानी है कि अच्छा नोट्स मिल गया। और साथ में मतलब कि क्वेश्चन का कलेक्शन सर बहुत मैटर करता है। क्वेश्चन का कलेक्शन है ना, आप लोगों का हाँ क्वेश्चन कलेक्शन अच्छा है। हाँ और हाँ साथ साथ में ये भी है सर ना कि बहुत लोग, मैं देखा हूं, मैं खुद ही गलती ऐसा किया हूँ कि हाँ मैं हाँ। सिर्फ थ्योरी पढ़ता था। अच्छा अच्छा अच्छा। सिर्फ पढ़ना, थ्योरी पढ़ना। आप अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ के कुछ एग्जाम देने जाते हैं तो 60% चांस, मतलब 50-50 चांस है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। राइट राइट। आपको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा। मैंने हाँ प्रैक्टिस में ऑब्वियस बात लगभग, है। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगा। मैं आपसे पूछूं कितने हाँ क्वेश्चंस अब बिल्कुल, तक प्रैक्टिस कर चुके होंगे एग्जाम की पहले। हम सर 700-800 क्वेश्चन बना चुके हैं। आप ही का वो जो जो मेरा दोस्त है ना गौरव, हाँ हाँ हाँ। उसी का नोट्स में से मेरे को मिला था। ए जेई का वो सब अलग अलग कैटेगराइज किए हुए था। मतलब कि हम्म। जो भी क्वेश्चन आता ना वो निकाल निकाल कर जेरोक्स करवा करवा के बहुत सारा रखे हुए थे। तो उसी में से मैंने ये किया था। राइट राइट। बहुत अच्छा लगा। और बाकी एक क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहा है कि अभी आपका डीवी होना है। राइट। डीवी हाँ वगैरह के लिए सब सारी चीज़ें तो मुझे लग रहा है कि वेल सेटल्ड है, तैयार है, सारी चीज़ें हैं। एक मतलब बच्चा भी पूछना चाहता है कि क्या आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाया था क्या, मतलब कि लास्ट मोमेंट रिविजन वगैरह के लिए। हाँ, एक्चुअली शॉर्ट नोट्स बहुत मैटर करता है। देखिए, आपको एक चीज और है कि हम्म आप कहीं भी पढ़ें। जैसे अभी आजकल का मतलब कि नेट के समय में आपको बहुत सारा डाटा अवेलेबल है, बहुत सारा कंसेप्ट थ्योरी बहुत सारा अवेलेबल है। तो हम्म आप अपने आप को जितना छोटा रखते हैं ना, जितना हम्म मतलब कि थ्योरी बुक और जो भी प्रैक्टिस बुक है, अपने आप को छोटा करते रहना पड़ता है। तो मैंने मैंने इतना जो नोट्स आपको ये दिखाया, ये मैंने इतना दिखाया, इसमें मेरा हम्म थ्योरी बुक भी है और ये प्रैक्टिस दोनों मैंने इसमें लिखा हुआ है। हम्म। मतलब कि मैं प्रैक्टिस कर रहा था ना, तो 4 राउंड में मैं प्रैक्टिस किया हूँ। तो 4 राउंड में फर्स्ट राउंड में जो बन गया उसको हटा दिया, फिर उसको मैंने दोबारा कभी छुआ ही नहीं। और उसमें से जो नहीं बना उसको सेकंड राउंड में फिर उसको अटेम्प्ट किया। जो सेकंड राउंड में बन गया उसको फिर हटा दिया। और थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड में एग्जाम तक मैं उसको प्रैक्टिस किया हूँ। जो राइट। बच गया उसके बाद सेकंड राउंड के बाद उसको थर्ड फोर्थ राउंड तक मैं प्रैक्टिस किया, 4 राउंड तक मतलब प्रैक्टिस किया हूँ मैं। तो इट मीन्स मैं प्रैक्टिस बहुत। ओके हाँ इट मीन्स मैं हमेशा एक बात बोलता रहता हूँ कि एक मेथड है जैसे कि बेसिकली 1A 2M 3T मेथड, मतलब फर्स्ट राउंड में आसान, सेकंड राउंड में आपको लगता है कि मॉडरेट क्वेश्चन, थर्ड राउंड में टफ क्वेश्चंस। अच्छा एक चीज़ बताइए, बच्चे एग्जाम में जब जाते हैं एग्जाम के लास्ट दिनों में, मतलब 4 से 5 दिन में, एक आइडियली एक बच्चे का सवाल आएगा कि किस तरीके से अपने आप को यूटिलाइज किया आपने, क्या शेड्यूल रहा उस समय, क्या तो किया आपने। सर एक्चुअली उसी समय शॉर्ट नोट का जरूरत उसी समय आता है। हाँ हाँ तो हाँ। उस समय मैंने जितना भी मतलब कि थ्योरी तो नहीं पढ़ा मैं, लेकिन हम्म जितना भी मेरा प्रैक्टिस नोट्स मैंने अलग से बनाया है। जो क्वेश्चन मैं हम्म बार बार गलती किया हूँ, मैं उसी को सिर्फ देख के गया। वो शायद आपका प्रैक्टिस नोट आप बार बार रिवीजन करते हैं तो आपका प्रैक्टिस नोट छोटा होता जाता है। वो राइट धीरे राइट। धीरे कर करके आगे छोटा हो जाता है। तो वो आप लगभग 3 से 4 घंटे में आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। 3 से 4 घंटा काफी है उसके लिए। ओके। ये सर आपका प्योर प्रैक्टिस पर डिपेंड है। आप जितना अच्छा प्रैक्टिस कीजिएगा, हम्म 100% चांसेस है निकल जाएगा। ओके। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला सर। मैं राइट राइट। एसएससी जेई में मैं सिलेक्शन नहीं होने का भी एक ये भी कारण है कि मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ा, बार बार थ्योरी पढ़ा। लेकिन आप थ्योरी पढ़ने से आपका मतलब सिलेबस कंप्लीट हो ही नहीं सकता। आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। राइट। ऑब्वियस बात है। और एक चीज़ और, एग्जाम में जैसे कि बच्चे बहुत सारे अपियर होते हैं तो आपका उनका ये क्या सलाह है कि बहुत सारे क्वेश्चन, 4 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 आपको ऐसे लगेंगे यार, टाइम किलिंग है, हम्म, इट विल कंज्यूम मोर देन 2 to 3 मिनट टाइम वन क्वेश्चंस, एंड अराउंड 4 से 5 क्वेश्चंस आगे तो 15 से 20 मिनट आपका खत्म हो गया। तो आपने उस स्थिति में कैसे अपने आप को मैनेज किया, कैसे उन क्वेश्चंस को स्किप किया, क्या आपकी रणनीति थी सर पेपर के। ऐसा क्वेश्चन जिसमें देखिए, जब आप प्रैक्टिस में रहते हैं तो आपको क्वेश्चन देखते ही समय पता चल जाता है हाँ कि ये हाँ। क्वेश्चन टाइम टेकिंग है। तो वो हम्म क्वेश्चन को सीधे स्किप करो। भले वो बनने वाला है, लेकिन मैं हम्म सीधे स्किप किया हूँ। मैं उसको बस थोड़ा सा डाटा देखा कि इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, बस मेरे को पता है ये बन जाएगा। लेकिन हम्म। तो भी पत्थर रख के
मैं इसको स्किप कर दिया हूँ। ऐसे राइट इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा मेरे को मिला कि मैं पूरा क्वेश्चन देख पाया। राइट ठीक है। राइट। और इस बार आरआरबी में, इस बार एग्जाम में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हल्का था, तो मैं हाँ मेरा तो टाइम भी बच गया था। मेरा राइट टाइम भी बच गया था, मैंने पहले ही सब कंप्लीट कर लिया। राइट और राइट मेरा टेक्निकल में बहुत मैं अच्छा अटेम्प्ट, मैं 96 करके आया था क्वेश्चन। राइट 96 अटेम्प्ट किया था। टेक्निकल में 4 तो मेरे को आता नहीं था, तो मैं छोड़ दिया था। और 96 से मेरा लगभग सात सात ही गलती है बस। और ओके। बाद में पता चला कि 12 क्वेश्चन शायद मेरे मेरे से हटा दिया है, मेरा जो हम्म। एग्जाम था उसमें से हटा दिया गया था। शायद उसमें कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, तो वो भी मेरा सही था, क्योंकि मैंने इतना प्रैक्टिस किया था ना सर, मेरे को याद नहीं हो गया था वो। मैं बहुत सारा क्वेश्चन देख के तो डायरेक्ट टिक मार के भर गया था, सॉल्व ओके। ही नहीं किया था। क्योंकि आपको थोड़ा सा ऑप्शन रिजेक्शन करने भी आना चाहिए कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पास कर जाता है। ओके। गुड, बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके। एक चीज़ लास्ट क्वेश्चन है कि आप पूरी जर्नी में, मतलब कि आपने बोला कि हम लोगों की काफ़ी बैचेस वगैरह ज्वाइन किया, तो पूरी जर्नी को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आज आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो जर्नी का कंट्रीब्यूशंस आप किसको किसको देना चाहते हैं, एक मैसेज दुनिया को। सर एक्चुअली फर्स्ट तो सर गौरव को, जो सही जगह बताया कहाँ मिलने वाला है आपको, वो चीज। और राइट दूसरा बात, इस प्लेटफॉर्म को, अदर टू फोर्सन प्लेटफॉर्म को भी, कि आपने हाँ आपने देखिए, आपने, आपका सबसे बड़ा रोल इसलिए है क्योंकि आपने जितना कितना पढ़ना है ये सही बताया। कितना पढ़ना ये बहुत जरूरी है। तो सिलेबस अनलिमिटेड है, आपका कभी सिलेबस खत्म नहीं होने वाला। आप राइट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते रह जाइए, कभी नहीं खत्म होने वाला। तो सिलेबस को कॉन्साइज करना भी बहुत जरूरी होता है। कितना पढ़ना, क्या छोड़ना है, और साथ में प्रैक्टिस, सही कितना आपको प्रैक्टिस करना है और क्या करना है। ये अगर कोई आपको सही तरीके से बात है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था, तब तो फिर 100% आपको सक्सेस मिलना ही है। राइट। तो थैंक यू आर्यन बात करने के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर थैंक योर यू। फ्यूचर। एंड उम्मीद करते हैं आप ऐसी तरक्की करते रहें और ऊंचाइयों को अचीव करते रहें। थैंक यू।